अमेज़न। हत्ता कि एक स्कूल का बच्चा भी ये जानता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है और इसका दरिया दुनिया का सबसे बड़ा दरिया है। अमेज़न बेसन इतना बड़ा है कि तकरीबन पूरे बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया के बराबर है और इस अजीम और पुरस्रार जंगल की पुरस्रारियत की कोई इंतहा नहीं है। आज तक कोई एक भी पुल इस दरिया पर नहीं बनाया गया। हर 24 घंटे में अमेज़न दरिया 19 क्यूबिक मीटर पानी समंदर में गिरा देता है। ये पानी इतना ज्यादा है कि इससे न्यूयॉर्क सिटी जैसे बहुत बड़े शहर की पानी की जरूरत को 12 सालों तक पूरा किया जा सकता है। इसकी पुरस्रारियत और वसअत को देखकर यूं लगता है कि जैसे ये जंगल नहीं बल्कि कोई अलग ही दुनिया है। इस जंगल में 3/4 ऐसी स्पीशीज रहती हैं जिन्हें बायोलॉजी जानती है और बाकायदगी से हर रोज नई स्पीशीज दरियाफ्त हो रही हैं। कदीम जमाने में खतरनाक मॉन्स्टर्स भी यहाँ रहा करते थे जिनकी बाकियात आज भी इस जंगल में से मिल रही हैं। कदीम तहजीबों के बाकियात भी यहाँ से मिल रहे हैं, मगर ये कि वो लोग कहाँ से आए थे और कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। अमेज़न रिवर 6275 किलोमीटर लंबा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जो बहुत से छोटे दरियाओं को आपस में मिलाता है। बहुत से लोग ये कहेंगे कि सबसे बड़ा दरिया तो अफ्रीका का दरिया नील है और ये सवाल आज भी साइंटिफिक कम्युनिटी में जेर बहस है। बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर इस दरिया का सिरा मैरनन है तो ये दरिया 6400 किलोमीटर लंबा है और अगर हम इसका बुनियादी सिरा अपाचे को समझेंगे तो ये दरिया 6972 किलोमीटर लंबा होता है और रिवर नाइल जो कि 6650 किलोमीटर लंबी है इसको पीछे छोड़ देता है। अगर इसका सिरा यूकेली को लें तो ये मजीद बड़ा होकर 7100 किलोमीटर तक फैल जाता है और ये नील दरिया तो इसके करीब भी नहीं आता। अमेज़न बेस एरिया 7.5 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ है जो कि प्लैनेट अर्थ की जमीन का 5% बनता है। इसीलिए इसे ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर किया जाता है जो कि 7.7 मिलियन किलोमीटर है। अमेज़न रिवर की गहराई 100 मीटर तक रिकॉर्ड की गई है जो कि 330 फीट तक बनती है। इस दरिया को बनने में बहुत लंबा वक्त दरकार था। माहिरीन के मुताबिक अमेज़न रिवर आज से 11 मिलियन साल पहले भी कई बरियाज़मों में फैला हुआ था और आज की इस हालत में ये दरिया 2.5 मिलियन साल पहले आया। मियासिन एपॉक दरअसल वो एरा है जिसमें ये दरिया कई बरियाज़मों में फैला था जो कि 24 मिलियन से 5 बिलियन साल पहले तक का दौरानिया बनता है और प्लेस्टोसिन एरा यानी वस्त हयाती दौर 2.6 मिलियन साल पहले से शुरू होकर 11,000 साल पहले तक जाता है जब जमीन पर मैमथ, मेस्टाडॉन्स और जायंट स्लॉथ्स का राज था। कई मिलियन सालों में ये दरिया बना, अपनी शेप भी तब्दील की और अपनी सिमत को भी बदल लिया। क्रिस्टीशियस एरा में ये दरिया आज से बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत में बहता था जो कि मगरिब की जानिब थी। आज के सहराई अफ्रीका के बीचों बीच से ये गुजरा करता था क्योंकि उस वक्त अमेज़न जंगल बरे-आज़म अफ्रीका का हिस्सा हुआ करता था और तारीख गवाह है कि ये जंगल एक बरे-आज़म से जुदा होकर दूसरे बरे-आज़म से जा मिला और 15 मिलियन साल पहले नाज़का टेक्टोनिक प्लेट की हरकत से ब्राजील और गयाना का पहाड़ी सिलसिला वजूद में आया जिसने दरिया को ब्लॉक कर दिया और अमेज़न रिवर एक ताज़ा पानी रखने वाले दरिया में बदल गया जिसमें समुद्री जानवर रहने लगे और ताज़ा पानी में रहने की अडॉप्टेशंस भी पैदा कर ली। तकरीबन 11 मिलियन साल पहले पानी का बहाव बदल गया और ये मशरिक की जानिब बहने लगा। इसके बाद आज तक जो हैरत अंगेज और अजीबुल खलकत मखलूकात इस दरिया में पाई जाती हैं वो नाकाबिले यकीन हद तक हैरत अंगेज हैं। 2011 में कुछ इंतहाई हैरत अंगेज और अब तक की सबसे बड़ी खोज हुई जो कि इंडिया की स्टेट केरला से ताल्लुक रखने वाले एक रिसर्चर वालिया मैनथल हमजा ने ब्राजील में तहकीकात के दौरान की। हमजा ने 24 बंद पड़े हुए तेल के कुओं से डाटा को कलेक्ट किया और नताइज से ये शवाहिद मिले कि इस एरिया में जेरे जमीन पानी का बहाव भी मौजूद है, यानी अमेज़न रिवर के बिल्कुल नीचे भी एक रिवर मौजूद है जो कि तेज बहाव रखने वाला पानी अपने अंदर बहा रहा है। अमेज़न रिवर के 4 किलोमीटर नीचे एक और दरिया बह रहा है। इस खोज को इसके डिस्कवरर के नाम पर हमजा रिवर का नाम दे दिया गया। अमेज़न रिवर 1 से 100 किलोमीटर चौड़ा है तो हमजा रिवर 200 से 400 किलोमीटर चौड़ा है। ये देखिए, ये है एक फॉसिलाइज्ड बोन। कुछ भी खास नहीं लग रहा होगा ना, ये तो सिर्फ एक सांप की वर्टिब्रा लग रही है, मगर आज अमेज़न में मौजूद सबसे बड़े एनाकोंडा की वर्टिब्रा भी इसके सामने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हाथी के सामने चींटी। अब आप क्या कहेंगे, ये किस किस्म के दो-कामत सांप थे कि एनाकोंडा भी इनके सामने एक वर्म लगने लगा है। डायनासोर्स के खात्मे के बाद टाइटैनोबोआ नामी ये अजीबुल खलकत और द्यो-कामत सांप जमीन पर नमूदार हुए जो कि आज के ब्राजील के खित्ते में मौजूद थे। ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप था जिसका वजन 1 टन तक और लंबाई 13 से 15 मीटर तक की थी। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा सांप रेटिकुलेटेड पाइथन 7.5 मीटर तक लंबा होता है। टाइटैनोबोआ मछलियों, कछुओं और छोटी मखलूकात का शिकार करता था जो कि पानी में रहती थी। टाइटैनोबोआ आज से लाखों साल पहले नापैद हो गए थे, मगर आज अमेज़न के जंगल और दरिया में ऐसी मखलूकात हैं कि जिनसे दूर रहना ही हमारे लिए बेहतर रहेगा। 100 के करीब जहरीले फ्रॉग्स की स्पीशीज पाई जाती हैं जिनमें से कुछ को छू लेने से ही इंसान की जान जा सकती है। पॉइजन डार्ट फ्रॉग
दुनिया में पाए जाने वाले सबसे रंगीन जानवरों में से एक हैं। इनकी स्पीशीज पर इंसार है कि इनका रंग येलो, कॉपर, गोल्ड, रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक या इन्हीं की किसी कॉम्बिनेशन में ये पाए जाते हैं। इनका ये भड़कीला रंग प्रेडेटर्स यानी शिकारियों को वार्न करने के लिए, यानी खबरदार करने के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे वो खतरे को भांप सके। इनका एक डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म जो कि एपोस्टमेटिक कलरेशन कहलाता है, उसके जरिए अपनी जिल्द का रंग ऐसा कर पाते हैं, खुद को दूसरे जानवरों के शिकार से महफूज कर पाते हैं। अपनी जिल्द के अंदर कुदरती जहर भी रखते हैं जो कि शिकारी को मफलूज भी कर सकता है, ताकि उसकी मौत का सबब भी बन सकता है। गोल्डन पॉइजन .org जिसकी मिसाल है, इसमें इस कदर ज्यादा जहर होता है कि ये 10 आदमियों को मारने के लिए काफी होगा। यहाँ क्रोकोडाइल्स, इलेक्ट्रिक ईल्स, पिराना, वैम्पायर बैट्स और जंगली बिल्लियां भी मौजूद हैं। ब्राजीलियन वांडरिंग स्पाइडर्स भी मौजूद हैं जो कि सबसे जहरीली मानी जाने वाली स्पाइडर्स कहलाती हैं। यहाँ बुलेट एंट्स भी मौजूद हैं जिनके काटने की दर्द गोली के लग जाने से कम नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी सेंटरपीड्स भी मौजूद हैं जो कि दिखने में बहुत ही खौफनाक दिखाई देती हैं। बुल शार्क्स जो वाहिद बच्चे पैदा करने वाली शार्क मछली है और ताज़ा पानियों में रहने वाली मछली है। अमेज़न रिवर में पाई जाने वाली इस मछली से मिली है जिसका नाम है बुल शार्क। इसके मुंह में 350 से ज्यादा दांत होते हैं और ये मछली शार्क की खतरनाक तरीन किस्मों में से एक है। शार्क मछली आमतौर पर समंदरों के नमकीन पानी में पाई जाती है और ताज़ा पानी में जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन ये बुल शार्क ताज़ा और नमकीन दोनों पानियों में जिंदा रह सकती है। साइंसदान इसकी सलाहियत की वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो हतमी तौर पर किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। और ये मछली कुछ भी खा सकती है, लेकिन इसकी ज्यादातर खुराक दूसरी मछलियां होती हैं। बुल शार्क छोटी मछलियों के अलावा समुद्री कछुओं, डॉल्फिन और कभी कभार दूसरी शार्क मछलियों को भी खा जाती है। बाज़ औक़ात तो ये हिप्पोपोटामसेस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन इस अटैक में इनको भी नुकसान पहुंचता है। दूसरी मछलियों का शिकार करने वाली ये मछली खुद भी एक दूसरे शिकारी का शिकार बन जाती है, और वो है मगरमच्छ। इस मछली की एक और दिलचस्प बात यह है कि बाकी शार्क मछलियां तो अंडे देती हैं, मगर ये शार्क बच्चे पैदा करती है। मजीद ये कि एनाकोंडा भी पाए जाते हैं, और ये तसव्वुर करना भी बहुत मुश्किल लगता है कि ऐसी किसी जगह पर कोई इंसानी कबीला भी आबाद होगा, मगर ये भी हकीकत है कि तकरीबन 400 से ज्यादा कबाइल यहाँ रह भी रहे हैं और अपनी सकाफत, रहन सहन और रस्म व रिवाज को भी जिंदा रखे हुए हैं, जो कि आज की जदीद दुनिया से बहुत दूर और अनजान जिंदगी जी रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट को कदीम तहजीबों के निशानात भी मिले हैं जिनसे ये साबित होता है कि इंसान यहाँ हजारों साल पहले भी रह रहे थे। जर्मन साइंटिस्ट डॉक्टर हीको प्रोमर्स और डॉक्टर कार्ला जेम्स ने कासाराबे गांव के करीब, जो कि बोलिविया में मौजूद है, एक्सकवेशन शुरू कर दी। ये इलाका बारिश के मौसम में पानी में डूबा रहता और चंद माह के लिए पानी से बाहर आता है। यही वो वक्त था कि जब आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे में ऐसे ट्रेसेस मिले हैं जिससे साबित हुआ कि कदीम प्री कोलंबियन तहजीब के मुतालिक हम जान सके, जिसमें इस तहजीब के बनाए हुए मसनूई पहाड़, मकान, सड़कें और नहरें भी मिली जो कि कई किलोमीटर तक सीधी बनाई गई थी। साइंटिस्ट के मुताबिक कासाराबे कल्चर 16,000 मुरब्बा किलोमीटर तक फैला हुआ था। लिडार स्कैनिंग से इस एरिया का मजीद जायजा लिया गया और ये अंदाजा लगाया गया ये सिविलाइजेशन तकरीबन 1400 ईस्वी तक 1400 AD तक खत्म हुई। लेकिन ये क्यों और कैसे हुआ, ये आज भी एक राज है।